बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तालिबात, उर्दू के एक और लेक्चर के साथ आपकी उर्दू की मुअल्लिमा आपके साथ मौजूद हैं। जैसा कि आप जानती हैं कि गुज़िश्ता लेक्चर में हमने एक नया सबक पढ़ा था जिसका नाम था अनोखा तोहफ़ा। इस सबक से मुतल्लिक़ा नए अल्फाज के मायनी, सवालात जवाबात, खाली जगह पर और सही गलत का काम जो है वो हम गुज़िश्ता लेक्चर में ही कर चुके थे। आज हम इसके मशक़ी काम के सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे और मशक़ी काम के सिलसिले में जो इससे अगला काम है आपका सवाल नंबर जो है वो है आपका सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 जो है वो है अल्फाज पर अराब लगाने का काम है, जिसमें मुख्तलिफ़ अल्फाज दिए गए हैं जिन पर आपको अराब लगाना है। अराब का मतलब आप जानती हैं, यानी ज़बर, ज़ेर, पेश वग़ैरह। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहला लफ्ज़ है तोहफ़े। तो तोहफ़े में देखिए इस तरह से आपने अराब लगाने हैं। उसके बाद दूसरा लफ्ज़ है फूल, फिर मुक़र्ररा। ठीक है, तीसरा लफ्ज़ है मुक़र्ररा, फिर है खूबसूरत। उसके बाद अगला लफ्ज़ है तितली और आखिरी लफ्ज़ है मियाऊं। ठीक है, उसके बाद सवाल नंबर 5 है आपका मंदरजा ज़ैल अल्फाज के जुमले बनाइए। ये अल्फाज आपको दिए गए हैं जिनको आपको अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। पहला लफ्ज़ है बास्केट, सामान, चीख, तोहफ़ा, बेज़ुबान, खिलौने और गंदगी। ये वो अल्फाज हैं जिनके आपने जुमले बनाने हैं। ठीक है, उसके बाद सवाल नंबर 6 जो आपका अगला जो सवाल है वो आपका कवायद से मुतल्लिक़ा काम है। अब कवायद में आपको जिस कवायद के काम में जो काम है आपका वो है इसमें ज़मीर से मुतल्लिक़। इसमें ज़मीर क्या है? इसमें ज़मीर को जानने के लिए सबसे पहले ये लाजमी है कि आपको इस्म के बारे में पता हो कि इस्म क्या होता है। जी बिल्कुल, आप जानती हैं कि इस्म जो है वो किसी भी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को कहा जाता है। ठीक है, और इसकी दो जो है वो बड़ी अक़साम है, वो है एक इसमें नकरा और एक इसमें मारिफ़ा। इसमें नकिरा जो है वो आम इस्म को यानी आम नाम को कहते हैं, जबकि इसमें मारिफ़ा जो है वो ख़ास नाम को कहा जाता है। अब आते हैं इसमें ज़मीर की तरफ कि इसमें ज़मीर क्या चीज़ है। वो अल्फाज जो इस्म की जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं इसमें ज़मीर कहलाते हैं, यानी ऐसे अल्फाज जिनको हम इस्म की जगह पर इस्तेमाल करते हैं। किस तरह? जैसे देखिए, मिसाल के तौर पर असलम एक बच्चा है, वो 6ठी जमात में पढ़ता है। ठीक है, तो इसमें असलम की जगह हमने दूसरे जुमले में क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया? वो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो है वो क्या है? वो इसमें ज़मीर है। इसी तरह उस, इसी तरह ये, इसी तरह मैं, ये सब जो हैं ये इसमें ज़मीर हैं। उन्हों, उन्हें, जिन्हों। ठीक है, तो ये सारे अल्फाज जिनको हम इस्म की जगह पर इस्तेमाल करते हैं ये सब के सब इसमें ज़मीर कहलाते हैं। अब आपको पहले तो ये करना है कि आपको इसमें ज़मीर की जो तारीफ़ है आपको ये कवायद की कॉपी में करनी है, और उसके बाद जो है आपको सवाल दिया हुआ है वो ये है कि आप भी एक पैराग्राफ लिखकर इसमें ज़मीर की निशानदही कीजिए। यानी कोई भी आप अपनी किताब से ही कोई पैराग्राफ ले लीजिए, छोटा सा 2, 3, 4 लाइनें, और फिर उनमें आप जो जो इसमें ज़मीर इस्तेमाल किए गए हैं उनको आप अंडरलाइन कर दीजिए, यानी उनके नीचे लाइन लगा दीजिए कि ये इसमें ज़मीर हैं। ठीक है, उसके बाद जो है आप ये काम करने के बाद आपको मालूम है कि जो है वो हम वाहिद जमा, अल्फाज मुतज़ाद और अल्फाज मुतरादिफ़ात का काम भी जो है वो हम करते हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं कि इस सबक के हवाले से जो अल्फाज वाहिद जमा, अल्फाज मुतरादिफ़ और अल्फाज मुतज़ाद का काम है वो क्या है। तो अरे बाद ये देखिए, ये आपके इस सबक से मुतल्लिका अल्फाज वाहिद जमा, अल्फाज ज़िद और अल्फाज मुतरादिफ़ का चार्ट है। सबसे पहले देखते हैं वाहिद जमा की तरफ। वाहिद जमा में सबसे पहला लफ्ज़ है आपका ख्वाहिश, जिसकी जमा है ख्वाहिशात, बयान, बयानात, लम्हा, लम्हात, क़िस्म, अक़साम और इत्तिफ़ाक़, इत्तिफ़ाक़ात। ठीक है, उसके बाद
नंबर 2 है अल्फाज ज़िद। अल्फाज ज़िद में सबसे पहला लफ्ज़ है आपका खुश, जिसकी ज़िद है नाखुश या उदास। यकीन, शक या गुमान। ख़रीद, फ़रोख्त। दायाँ, बायाँ। फ़ितरी, गैर फ़ितरी। ठीक है। उसके बाद अल्फाज मुतरादिफ देख लीजिए। अनोखा, निराला। वज़नी, भारी। उदास, गमगीन। हजूम, मजमा। और तरकीब, तदबीर। ठीक है। तो ये थे इस सबक से मुतल्लिक़ा वाहिद जमा, अल्फाज ज़िद और अल्फाज मुतरादिफ। तो तालिबात, ये तो था इस सबक से मुतल्लिक़ा आपका मश्क़ी काम और क़वाइद का काम। इसके साथ साथ इस सबक के साथ जो इंशा परदाज़ी का काम आपको करना है वो है दरख्वास्त निगारी, यानी आपको एक दरख्वास्त लिखनी है। दरख्वास्त आपको लिखनी है, इससे पहले आप बीमारी के हवाले से दरख्वास्त बराए रुख़्सत जो है वो लिख चुके हैं। तो अब जो है, जो दरख्वास्त आपको लिखनी है वो है आपकी भाई की शादी के लिए रुख़्सत तलब करने की दरख्वास्त है। यानी आपको ये अपनी दरख्वास्त में तहरीर करना है कि आपके भाई की शादी है और उसके लिए आपको 2 या 3 यौम की रुख़्सत जो है वो चाहिए। तो उसके लिए आइए देखते हैं कि दरख्वास्त का खाका क्या है, यानी किस पैटर्न पर आपको जो है वो दरख्वास्त लिखनी है। ये देखिए तालिबात, बोर्ड पर आपको दरख्वास्त का खाका नज़र आ रहा होगा। सबसे पहले इस बात का ख्याल रखिएगा कि दरख्वास्त लिखते वक्त कोई भी लाइन जो है वो छोड़ी नहीं जाती है, यानी आपको बग़ैर लाइन छोड़े जो है वो काम करना है और मार्जिन लाइन के बिल्कुल साथ दाएं तरफ आपको सारा काम करना है। तो सबसे पहले ऊपर आप क्या लिखेंगे? बखिदमत। उसके बाद जनाब प्रिंसिपल या सदर मौल्लिमा साहिबा और कॉमा लगाएंगे। उसके बाद अलिफ डैश बे डैश जीम कॉमा स्कूल और फिर उसके बाद भी कॉमा लगाया जाएगा। फिर उसके बाद है कराची, कराची के बाद आप डैश लगाएंगे। ठीक है। उसके बाद अलक़ाब या तख़ातुब है जिसमें आपको लिखना है जनाब आला और उसके बाद अलामत इस्तेजाबिया जो है वो लगाई जाएगी इस तरह से। ठीक है। उसके बाद दरख्वास्त का आगाज़ हमेशा जो है वो इन अल्फाज से किया जाता है कि मुअद्दबाना गुजारिश है। अब आप जो है वो इसको इस तरह से जाते हैं जैसा कि आप पहले बीमारी की दरख्वास्त में भी लिख चुके हैं कि मुअद्दबाना गुजारिश है कि मैं आपके स्कूल में या मैं अपना नाम बताइए कि मैं जो भी आपका नाम है वो, और उसके बाद आपके स्कूल में जमात शशुम की तालिबा हूँ। दरअसल अर्ज़ ये है और फिर उसके बाद आप अपना मुद्दा बयान करेंगी कि आपके भाई की शादी है और जिसकी वजह से घर में जो है वो काम है, तो आपको उस हवाले से जो है वो 2 या 3 दिन 2 दिन की रुख़सत जो है वो दरकार है और आप रुख़सत तलब करेंगी। और उसके बाद फिर जो है वो आप आखिर में जब आपकी बात यहाँ चाहे यहाँ ख़त्म हो चाहे यहाँ ख़त्म हो, आपने अपनी बात को वहीं ख़त्म करना है और उसके बाद अगली लाइन में आपने जो है वो लिखना है ऐन नवाजिश होगी। ऐन नवाजिश होगी के बाद जो है अगली लाइन में आप दरख्वास्त गुजार लिखेंगी और इसी ही लाइन में बाएं तरफ जो है वो आप मौरख़ा यानी जिस दिन की तारीख़ आप लिख रही हैं आप उस दिन का वो तारीख़ आप डालेंगी। ठीक है। और उसके बाद नीचे वाली लाइन में आपने अलिफ डैश बे डैश जीम डैश डालकर दरख्वास्त का इख्तिताम करना है। तो ये पूरा दरख्वास्त का पैटर्न है जो यकीनन आपको मालूम भी है, आप पहले भी दरख्वास्त लिख चुके हैं। तो आपको क्या करना है कि आपको अपने स्कूल की प्रिंसिपल या सदर मौल्लिमा के नाम एक दरख्वास्त तहरीर करनी है जिसमें भाई की शादी की वजह से 2 या 3 दिन की रुख़सत जो है वो आप उनसे तलब करेंगी। ठीक है। तो ये आपका काम था, यानी आपने मश्क में अनोखा सबक अनोखा तोहफ़ा की मश्क के सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 4 और 5 किए जिसमें एराब का काम था और जुमले। ये काम आपको अपनी टेक्स्ट की कॉपी में करना है। उसके बाद क़वाइद में आपने इसमें ज़मीर की तारीफ़ देखी कि इसमें ज़मीर वो अल्फाज होते हैं जो इसम की जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है। और ये तारीफ़ लिखने के बाद आपने एक पैराग्राफ अपनी ही किताब में से कोई ऐसा लिखना है जिसमें इसमें ज़मीर मौजूद हों और फिर उनको अंडरलाइन करके आपने उनको जो है ख़त कशीद करना है ताकि पता चले कि वो इसमें ज़मीर है। ठीक है। उसके बाद इंशा परदाज़ी जो है उस
पोर्शन में, यानी क़वाइद के पोर्शन में आपने ये काम करना है इसमें ज़मीर का, और उसके साथ साथ वाहिद जमा, अल्फाज ज़िद और अल्फाज मुतरादिफ़ का काम आप करेंगी। उसके बाद इंशा परदाजी के पोर्शन में आपने जो है दरख्वास्त लिखनी है, और दरख्वास्त किस मौजू पर लिखनी है? भाई की शादी के लिए सदर मुअल्लिमा या प्रिंसिपल से रुख्सत तलब करनी है। ठीक है, तो ये आपका आज का काम है। इसके साथ ही अपनी मुअल्लिमा को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।